me about yourself? My name is Bhushan Kumar Yadav from Shwan, Bihar, and my father's name is Mr. Rajkrishna Yadav, and my mother's name is Ms. Samita Yadav. She is housewife, and my education is 12th plus ITI, Okay. and कंप्यूटर में भी मैंने एडीसी कर रखा है। चलिए तो आपके कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट ले लेते Sure. हैं, एक बार देख लेते हैं आपको क्या क्या आता है। Okay. ठीक, चलिए आइए। भूषण जी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे डेस्कटॉप और लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसा कि आपने मुझे बोला था आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, जी। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है सो आप कर पाएंगे? अगर कुछ हाँ तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, बट इसमें टाइपिंग वगैरह एक्सेल में थोड़ा काम किए हैं, तो उतना नॉलेज है। बाकी इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सो भूषण, आप जानते हैं ये क्या है? हम ये पंचिंग मशीन है इसमें। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ इसको ऑपरेट करके दिखाइए, आपको पता है आप इसको कैसे ऑपरेट नहीं मैम, करेंगे? इसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है, बस इतना नॉलेज जैसे अटेंडेंस वगैरह बनाते हैं लोग, बाकी इस बारे में कुछ अच्छा। नहीं। अच्छा भूषण, यहाँ पे इस ऑफिस में कई सारे कैमरास आप देख सकते हो, आपके सामने दिख रहे हैं, कई सारे कैमरास यहाँ पर हैं। जी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको इन कैमरास को इंस्टॉल करना हो, इनको सेट करना हो, तो आप कर पाएंगे ये चीज़? मैम, कैमरा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आपको नहीं आइडिया है। कैमरा का सो दोस्तों, जैसा कि आपने भूषण की स्टोरी देखी, ये स्टोरी आप में से अधिकतर लोगों की होती है। आप लोग पढ़ते हो, ग्रेजुएट होते हो, कंप्यूटर का कहीं कोर्स कर लेते हो और उसके बाद आप जाते हो ऑफिस में जॉब लेने के लिए। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से जो स्किल वहाँ पे ज़रूरत होती है वो चीज़ें आपके अंदर नहीं होती हैं। इस वजह से आपको ना अच्छी जॉब मिल पाती है और ना ही अच्छी सैलरी। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैम हमारे साथ में है। मैम के पास बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो मैम, सबसे पहले चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। श्योर। संदीप जी, मेरा नाम नेहा है, मैं ग्रेसिम फाउंडेशन में अभी वर्किंग हूँ और बेसिकली मैं वहाँ पे एज अ सेंटर मैनेजर पोस्टेड हूँ। जी, तो नेहा जी, अभी जैसा आपने एक पूरा हम लोगों ने एक तरह से सिनेरियो दिखाया कि जी। कैसे बच्चे आते हैं और उनको कहाँ कहाँ पे गाइडेंस और सपोर्ट और स्किल की ज़रूरत होती है। तो आपका जो अभी ऑफिस ऑटोमेशन का OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जी। उसके बारे में बताइए, क्या है ये? संदीप जी, बेसिकली आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, 12th पास होने के बाद उनको ज़्यादा तो नॉलेज होती नहीं है। बेसिकली जो उनके पेरेंट्स उनको गाइड कर देते हैं या फिर आसपास उन्होंने अपने देखा होता है कि लोग BA करते हैं, BSc करते हैं, BCom करते हैं, जनरल वो एक ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए एक लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने एक इतना अच्छा एक कोर्स लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा कि बच्चों को कोर्स के साथ साथ OJT मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने इस कोर्स के थ्रू। बेसिकली क्या होता है, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं वहाँ पे आपको डिग्री तो मिल जाती है, बट क्या होता है आपके पास जॉब के चांसेस नहीं रहते हैं, जस्ट बिकॉज यू विल हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन फर्स्ट। उसके बाद अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो जाके आपको एज अ फ्रेशर वो लोग कहीं काउंट करते हैं। जी। यहाँ जहाँ से हम आपको प्रोग्राम करवाते हैं कंप्लीट, वहाँ से आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट डे से ही उसको जॉब दी जाती है। बिल्कुल और उसके साथ साथ एक तरह से आप ट्रेनिंग भी देते हो किस तरीके का जी काम सर। करना है, कैसे रहना है। जी तो मैं सर। कहूँगा दोस्तों, अगर आप 12th पास आउट हो और BA BSc ना करके कुछ ऐसा कोर्स करो तो 3 सालों में आप घर से भी आपको कोई पैसे नहीं लेने कि आप घर से पैसे ले रहे हो और डिग्री करने में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज होती है इसे सिखाने की, इसमें क्या क्या चीजें सिखाते हैं। सो जो भी कैंडिडेट करता है वो फ्यूचर रेडी होता है, मतलब कहीं भी जॉब आराम से मिल जाती है। संदीप जी, अभी आपको पता होगा कि जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे क्या रहता है, ऑफिस से रिलेटेड आपका काम रहता है। आपको डेस्कटॉप्स रहते हैं, वहाँ पे लैपटॉप्स रहते हैं, CCTV कैमरा रहता है, प्रिंटर रहता है। इससे रिलेटेड जितनी भी IT से रिलेटेड काम होता है वहाँ पे हर ऑफिस में रिक्वायर्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को IT स्किल्स सिखाते हैं। सिखाया जाता है हमारे यहाँ पे इस कोर्स में। जी, उसके अलावा हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि हर इस ऑफिस के अंदर जरूरी जी। एडमिन डिपार्टमेंट भी होता है, बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स का भी पार्ट होता है। बिल्कुल। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड हम बना सके, क्योंकि उनके पास जब तक नॉलेज नहीं होगी, आई डोंट थिंक कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। एग्जैक्टली, एंड आई टोटली एग्री दोस्तों कि ये जो डिपार्टमेंट बताएं कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, IT हो गया, ये एक हर ऑफिस में होते ही होते हैं और यहाँ पे ज़रूरत होती ही होती है। तो एक तो ये रहे कि ठीक है, ये चीज़ तो मतलब काफ़ी सही बताया कि जो चीज़ें आप सिखा रहे हो फ्यूचर में काम आएंगी बिल्कुल सर, और जॉब बिल्कुल। मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे कहीं से कोई ग्रेजुएट करता है तो उसको डिग्री मिलती है। जी सर। वो डिग्री UGC अप्रूव्ड होती है, सर्टिफाइड होती है, कहीं भी लगाए कोई इशू ना हो। तो आपकी जो डिग्री है वो कौन देता है, उसकी क्या मतलब ऑथेंटिसिटी है?
बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली जो हमारी डिग्री प्रोवाइड होती है वो होती है टिस से एफिलेटेड होती है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ग्रेट। ये जो है टाटा का तो आपको पता ही है, बिल्कुल, ट्रस्टेबल है। बिल्कुल। आप अगर किसी बच्चे को डाउट भी होता है तो बिल्कुल। हमको ओपनली बोलते हैं, आप जाइए गूगल पे, आप सर्च करिए, आप वेबसाइट विजिट करिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ और नॉलेज में आपको कुछ ब्रीफिंग चाहिए तो वी डू हैव आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमने आपसे शेयर किए हुए हैं, आप हमसे बात करिए, आप सेंटर पे आके विजिट करिए, जहाँ से आपको जैसे क्लैरिटी लेनी है आप हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों दोनों चीज़ें बढ़िया हैं, सिखाया भी वो जा रहा है जिसकी ऑफिस में ज़रूरत है, और जो डिग्री भी दी जा रही है वो भी आपको टिस से दी जा रही है। आप लोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में एक बार सर्च करना, वो हर तरह के अप्रूवल और हर तरह की चीज़ों में बहुत ही परफेक्ट, चाहे आप डोमेस्टिक में लगाओ यानी भारत या भारत के बाहर भी कहीं लगा दो तब भी कोई इशू इसमें नहीं होने वाला। अब मैं थोड़ा सा ना डिटेल में बात कर लेता हूँ, इसमें एज क्या लेते हैं, कितनी एज लेते हैं? इसमें संदीप जी हम लोगों का जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30-32 तक बच्चा कर सकता है। हाँ, मतलब उस स्टेज में हो कि लर्न कर सके। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि एक एज के बाद में बच्चे के अंदर भी एक जील हो जाती है कि मुझे अब कमाना है, मुझे बाहर निकलना है, तो वो फिर वो जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ अच्छा, पे ये सॉरी बीच में आपको मैंने एंटर कर दिया, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। जी। तो आप भी अगर टाटा से करा रहे हो तो उसमें क्या किसी भी तरह का बच्चे को आपको क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, कह रहे हो, फिर प्लेसमेंट कर रहे हो, सारी चीजें हैं, तो उसमें आपको फीस वगैरह कुछ देनी होती है बच्चे को? संदीप जी ये चीज़ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो बच्चे इतनी फीस अब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए, तो इसके लिए बहुत अच्छा कंपनी ने एक सेगमेंट लेकर आई है। वो बच्चे को फाइनेंशियली बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। वो क्या करती है कि बच्चे को फीस में 50% या 60% का जो भी रहता है अमाउंट, वो कंपनी की तरफ से रहता है, जिसको हमारी जो AIF है, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, वो पे करती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। और कुछ जो बच्चे से हम फीस लेते हैं, एक वो सिस्टम रहता है, बेसिकली दे हैव टू पे फर्स्ट, फिर उसमें उनका एज अ हम रेंट में उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो वहाँ से भी उनकी वो एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, जिसके हिसाब से ये कोर्स जो कम्प्लीटली फ्री हो जाता है। और दोस्तों एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इसको आप एजुकेशन की तरह समझ के चलोगे तो आप इसको बहुत ही बेनिफिट पाओगे, क्योंकि एजुकेशन में ये होगा कि आप पढ़ रहे हो और उसी की ट्रेनिंग 8 घंटे कर रहे हो, और उसके साथ साथ क्या कह रहे हो, उसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, जो कि आमतौर पर अगर आप कहीं पढ़ने जाओगे तो कोई नहीं देगा। इसका बेनिफिट क्या होगा लॉन्ग टर्म में, जब आप इसको 3 साल का कंप्लीट करोगे तो आपकी बैचलर हो जाएगी ऑफिस ऑटोमेशन में। दूसरा, तब तक आप ऐसा तो है नहीं कि जब आप कहीं OJT कर रहे हो, ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो जो आपकी सैलरी उसी में हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है। वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी, आपके नॉलेज, आपके स्किल के ऊपर। तो आपकी डेफिनेटली पहले साल से दूसरे साल जो स्टाइपेंड होगा वो बढ़ जाएगा, तीसरे साल और बढ़ जाएगा, और जब आप वहां से जब कंप्लीट करके निकलोगे तो मैं अगर आइडिया लगा रहा हूँ, आराम से आप 40-50 तक टच कर जाओगे 3 साल के अंदर अंदर। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी मांगती है पेशेंस एंड टाइम। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है और वो मांगती है पेशेंस एंड टाइम। वो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपका आने वाला कल सुधर सकता है, क्योंकि तब आपके पास डिग्री भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, और आप कहीं भी आराम से जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर। ओके, सो अभी हमने इनमें ये सारी चीज़ डिस्कस कर ली हैं, और जैसा मैम ने बताया कि ना आपको रूम सपोर्ट भी मिलेगा। ये प्रोग्राम अभी कहाँ पे चल रहा है, मतलब अगर कोई करना चाहे तो वो बता दीजिए। जी संदीप जी, हमारा प्रोग्राम जो है ये मुंबई में चल रहा है, गुवाहाटी में चल रहा है, लखनऊ और दिल्ली में। अच्छा जी, तो इन जगह पे विजिट करके वो लोग जा सकते हैं? हाँ, एनी टाइम बच्चे कभी भी आए, यहाँ पर आपको मिलेंगे जो भी काउंसलर हैं, आप उनसे पूरी काउंसलिंग करवाइए, आप नॉलेज लीजिए कैसे क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस तरह से प्रोग्राम रन कर रहा है, कितने टाइम की आपकी ट्रेनिंग रहेगी और कितने टाइम की आपकी क्लासेस रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ब्रीफली दी जाती है सेंटर पे। तो दोस्तों देर ना करें, जैसा मैम ने बताया सीटें कम है, जाओ विजिट करो, अपनी मंजिल तक पहुंचे। और अगर हमारी चैनल से ज़रा वैल्यू मिल रही है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को शेयर करो, ताकि आपकी वजह से कोई किसी और को भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।